ओके, ऑल राइट, नाउ विल टॉक अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम बाद में टॉलरेंस से कोरिलेट करेंगे, इसलिए मुझे लगता है बेहतर कि आप इसको इस स्टेज पे जान लें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होता है, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एंड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। देखिए, आपको कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली जान लेनी है फार्माकोलॉजी के बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करते वक्त, कि आपका सपोज करिए ये कोई सेल है, तो कई बार देखिए आप उतने ज़्यादा अभी उस कोर उसमें नहीं जाएंगे कि आपके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आपको ये भी ये जानना है कि रिसेप्टर अभी मेनली जैसे हमारे हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे है, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे रिसेप्टर है, तो अभी आपके ये रिसेप्टर आपके हमेशा लॉन्ग लाइफ बने रहें यही सेम रिसेप्टर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर की सेल के अंदर इसका इंटरनलाइजेशन होता रहता है। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है ये जो रिसेप्टर इसके सरफेस पे हैं, ये एक सर्टेन टाइम के बाद वेसाइकल्स के फॉर्म में अंदर आते हैं, इनको डिग्रेड तोड़ दिया जाता है, इंटरनलाइज कर दिया जाता है, और फिर जेनेटिक लेवल पे फ्रेश रिसेप्टर की सिंथेसिस होती है और वो अगेन कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे। तो देखिए, मीन्स आपका इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर, सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ये रिसेप्टर का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट। नंबर 2 कॉन्सेप्ट, अब डायरेक्ट हम किससे कोरिलेट करेंगे, एगोनिस्ट से, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर से। तो देखिए, अप रेगुलेशन, देखिए 2 केसेस आपको लेने हैं। नंबर 1, सपोज करिए ये कोई सेल है, किसी इंडिविजुअल की कोई सेल है, और वो इंडिविजुअल कंटिन्यूअस किस चीज़ के इनटेक में है, एगोनिस्ट के, राइट। तो एगोनिस्ट के हैं। अब हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे, आपको जो थ्योरेटिकली मैं जल्दी समझा पाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो पाए, उसको आप मैं पहले इसमें से बता दूंगा। आप एक बार कंटिन्यूअस किससे करेंगे कि कोई इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग टर्म फेनामेना है। नंबर 1, ये लॉन्ग टर्म फेनामेना है कि अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर, ये जब भी बॉडी में होंगे तो ये लॉन्ग टर्म होंगे, ड्यूरेशन मतलब जो ड्यूरेशन होगा वो लॉन्ग होगा, जिसमें इन 2 प्रोसेस को हम देख पाएंगे जो बॉडी में होंगे। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का एक्सपोजर करना है। देखिए, अब सपोज करिए आप कोई ना कोई ड्रग ले रहे हैं, किसी डिजीज के लिए को टारगेट करके आप ड्रग ले रहे हैं, तो इनफैक्ट नो डाउट है कि आपकी वो ड्रग एगोनिस्ट की तरह वर्क कर रही होगी या तो एंटागोनिस्ट की तरह वर्क कर रही होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी वो ड्रग क्या कर रही है, एगोनिस्ट की तरह वर्क कर रही है। अब सपोज करिए ये इंडिविजुअल जो कि इस सेल के साथ इन रिसेप्टर के साथ है, किसी क्या ले रहा है, इन रिसेप्टर का एगोनिस्ट ले रहा है, तो ये कंटिन्यूअस क्या ले रहा है, एगोनिस्ट। और कितने ड्यूरेशन के लिए लिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो बच्चों, जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये इंडिविजुअल इस एगोनिस्ट को ले रहा है, तो क्या ये रिसेप्टर कंटिन्यूअस इस ड्रग का, जो भी एगोनिस्ट ड्रग है, उससे बॉडी क्या चाहेगी कि कंटिन्यूअस इफेक्ट आता रहे? नहीं, बॉडी अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना चाहेगी। और बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना चाहेगी, इट मीन्स कि आप कोई एगोनिस्ट, भले आप किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के रूप में ही ले रहे हैं उस ड्रग को, वो अगर एगोनिस्ट है तो वो रिसेप्टर के थ्रू कंटिन्यूअस अपना एक्शन दे रहा है, तो बॉडी क्या रेगुलेट करेगी कि इस सेल के सरफेस पे जो प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर है, नंबर ऑफ रिसेप्टर, उसको कम कर देगी। इट मीन्स रिसेप्टर को इनगल्फ कर लेगी। मीन्स सरफेस पे नंबर ऑफ रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है बच्चों, डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट कोरिलेट होगा आगे चल के, कहीं ना कहीं टॉलरेंस से भी मैं कोरिलेट करूंगा, और भी कई पार्ट में ये कोरिलेट होंगे। तो बच्चों को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म में किसी एगोनिस्ट का एक्सपोजर करते हैं, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो नेचुरल टेंडेंसी को अपने अचीव करने के लिए अपने प्रेजेंस, नंबर ऑफ रिसेप्टर को सेल के सरफेस पे कम कर लेते हैं, वो अंदर चले जाते हैं सेल के, और इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, टूट जाते हैं। तो अभी क्या होगा कि इस चीज़ को हम बोलेंगे कि अगर आप कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करेंगे एगोनिस्ट का, तो आपको क्या होने वाला है, डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। तो एक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप यही चीज एंटागोनिस्ट के साथ करते हैं, एंटागोनिस्ट का अगर कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करते हैं, तो एंटागोनिस्ट बच्चों क्या कर रहा है कि इस रिसेप्टर को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अब किससे ब्लॉक कर रहा है, एगोनिस्ट से।
मीन्स जो नेचुरल एगोनिस्ट हैं, सपोज करिए आपने कोई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ली फॉर एग्जांपल, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हिस्टामिन रिसेप्टर के लिए क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो अब नेचुरल जो बॉडी में हिस्टामिन है वो क्या इससे बाइंड हो पाएगा? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग अगर लॉन्ग टाइम में ले रहे हैं तो नहीं बाइंड हो पाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये हिस्टामिन जाएगा कहाँ? बॉडी तो ये चाहेगी कि ये अपने किससे बाइंड हो, रिसेप्टर से। तो बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है सेल की, वो क्या करना चाहेगी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसेप्टर एट द सरफेस ऑफ सेल शुड इंक्रीज। वो क्या करना चाहेगी? अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। तो देखिए दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हैं, एक डाउन रेगुलेशन, एक अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन कब हो रहा है? जब लॉन्ग टर्म एगोनिस्ट का एक्सपोजर हो रहा है और जब लॉन्ग टर्म एंटागोनिस्ट का एक्सपोजर होगा। तो एंटागोनिस्ट के एक्सपोजर से क्या होगा? ये रिसेप्टर ब्लॉक होंगे और नेचुरल एगोनिस्ट काम कर नहीं पाएगा। तो सेल क्या करेगी? नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसेप्टर को सेल के सरफेस पे बढ़ा देगी। मीन्स क्या हो जाएगा? अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। तो ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। तो डाउन रेगुलेशन कब हो रहा है? जब आपका क्या हो रहा है? एगोनिस्ट का एक्सपोजर लॉन्ग टर्म में, और अप रेगुलेशन हो रहा है जब एंटागोनिस्ट का एक्सपोजर हो रहा है। राइट, एम आई क्लियर? नाउ डीसेंसिटाइजेशन ऑफ, देखिए डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर जो है ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। इसमें आप क्या करते हैं, किसी सपोज करिए कोई सेल है, ये आपकी सेल है राइट, और इस सेल के सरफेस पे ये रिसेप्टर है। अगर यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग या अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को एकदम से क्या कर दें, हाई कर दें, तो हाई करने से ये जो रिसेप्टर हैं वो क्या हो जाएंगे? डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, क्योंकि केवल सर्टेन फ्रैक्शन ही काम करेगा और वो ड्रग इस पे बाइंड नहीं हो पाएगी। तो जब डीसेंसिटाइज हो जाएंगे रिसेप्टर, तो ओवरऑल थेरेप्यूटिक इफिकेसी क्या होगी उस पर्टिकुलर ड्रग की, वो कम हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर ये कब अचीव होता है? जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन में, राइट, अब हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी ड्रग का हायर कंसंट्रेशन एक्सपोज कर देते हो टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, तो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, और डीसेंसिटाइज होने की वजह से ओवरऑल इफिकेसी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो ये आपका अप रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन और डिसेंसिटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको थ्योरी में आगे चल के कोरिलेट होना है, और 2 नंबर के दो क्वेश्चंस में आपका ये आता भी है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच।